फ्रेंड्स, आई एम प्रेरणा और हम आ गए हैं अपने चैनल लोड नलो पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीशियम। पिछले वीडियो में मैंने पैरामीशियम के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था, इसलिए आज ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो जल्दी से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि पैरामीशियम कैंडेटम है तो उसके सीलियाज होंगे, क्योंकि ये सिलिएटा संघ का है, सिलिएटा क्लास का है, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी, क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और कौन सी है ये, एंटीरियर, ठीक है। और ये क्या है, फूड वैक्यूल। और ये हमारे क्या होते हैं, ट्राइकोसिस्ट। और ये जो हम लोग का बाहर का आवरण होता है, इसका किस चीज का बना होता है, पेलिकल का। और ये यार इसको काफी होंगे। ये हमारा है साइटोसोम। साइटोसोम क्या है, जब कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो पैरामीशियम अपना जो पूरा वाटर करंट इसकी वजह, ट्राइकोसिस्ट की वजह से वाटर करंट उत्पन्न करता है। और ये यहाँ से खुल के डायरेक्ट साइटोसोम से होता हुआ फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है, ठीक है। अंदर के जो लिक्विड भरा होता है उसे हमने बताया था एंडोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरी बॉडी में जो लिक्विड होता है अंदर की बॉडी में एंडोप्लाज्म होता है। और जो बाहर ट्राइकोसिस्ट के बाहर होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये है साइटोपाइज। साइटोपाइज जो होता है ये हमारा इसका एनएस टाइप होता है। एनएस टाइप माने इसमें जो भी हम लोग इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ये इसके जरिए सीक्रेट करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करता है। और ये है हमारा न्यूक्लियस, कौन सा, माइक्रो न्यूक्लियस। और ये हमारा होता है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आती है हमारी पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट, इसमें जो सबसे बड़ा फीचर है इसका, सीलिया सबके अलग अलग होते हैं। ये पैरामीशियम कैंडेटम है, इसलिए इसका सीलिया जो होते हैं, सीलिया की वजह से इसका स्पीसीज हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉर्डल टफ पाए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मूवमेंट की ओर। किसी को कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, जो आपको समझ ना आ रहा हो हम आपको बताएंगे। तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। रिस्पायरेशन, पैरामीशियम जो जीव है वो अपना रिस्पायरेशन पूरा का पूरा बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस से करता है। उसकी जो पेलिकल होती है वो जब रिस्पायरेशन करना होता है तो वो थोड़ी बहुत भी हिल जाती है, थोड़ी बहुत उसमें वो उसे कहते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से इसका रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे फीडिंग की। फीडिंग क्या होता है इसका, कैसे होती है फीडिंग, होती है इसकी, पैरामीशियम आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पैरामीशियम है और जब ये सीलियाज है इसके, ठीक है। ये हमारा पैरामीशियम
है, ठीक है। इसमें अभी आपको कुछ नहीं हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पे, पोस्टीरियर एंटीरियर जो वेस्टिब्यूल्स होती हैं वो सब हम नहीं बताते हुए आपको पहले इसका बताए। मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल आया, सबसे पहले मैंने बताया था आपको जो पैरामीशियम होता है सबसे पहले उसको सेलेक्टिव फूडर होता है वो, ठीक है। सेलेक्टिव फूडर का मतलब होता है कोई भी चीज डायरेक्ट उसके अंदर नहीं जा सकती, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो नहीं जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल आ रहा है तो ये जो है इसके यहाँ वाले जो सीलिया होते हैं और ये जो मैंने बताया था ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वाटर करंट उत्पन्न करते हैं, वाटर करंट से पूरा श्रिंक करने लगता है, तो इसके सीलिया जो होते हैं अपने आप ये चीज खुल जाता है जब, तो फिर उसके बाद ये फूड पार्टिकल ऐसे आता है और फिर उसके बाद यहाँ से जो मैंने बताया था यहाँ पे साइटोफेरिंक्स से होते हुए सिस्टोसोम से साइटोफेरिंक्स से होती है फूड पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर उसके बाद ये एक फूड वैक्यूल में डेवलप हो जाता है। तो ये होती है इसकी फीडिंग, ठीक है। हम इसकी मूवमेंट के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। हम पहले एक्सक्रीशन जो होता है, ये सबसे पहली बात है, पैरामीशियम जो होता है अपना एक्सक्रीशन में अमोनिया एक्सक्रीट करता है, अमोनिया वो भी टॉक्सिक, इसलिए इसका एक्सक्रीशन में अमोनिया निकलती है, ठीक है। अब आते हैं इसकी लोकोमोशन पे। लोकोमोशन इसका दो प्रकार का होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक बहुत नया वर्ड है, आपको इसको समझना होगा। जैसे कि ये एक सीलिया है पैरामीशियम का, इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है, ये सीलिया पहले ऐसे जाएगा, फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फोर्थ ऐसे एंड फिफ्थ ऐसे। मतलब कि कोई भी आपने देखा होगा नाविक चप्पू चलाता है तो पहले ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वैसे ही पैरामीशियम का जो एक सीलिया होता है वो पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसी को कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। अब करते हैं बात हम इसकी रिकवरी स्ट्रोक की। नेक्स्ट रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में जो सीलिया होता है, जैसे ये एक सीलिया है, हम इसके बीच में से निकाल रहे हैं, पर ये पूरा सीलिया ऐसे मूव करता है। देखिए पहले ऐसे जाएगा, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1। पहले ये सीलिया ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पहले कैसे गया था इफेक्टिव स्ट्रोक में, 1 2 3 4 5 एंड देन 5 4 3 2 1, ऐसे करके इसका इफेक्टिव स्ट्रोक एंड देन रिकवरी स्ट्रोक, इससे ये मूवमेंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको आपको बताते हैं कि ये कैसे करेगा। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, पहले रेडी। ये है मान लीजिए कोई भी सरफेस, वाटर लेवल बोल देंगे, ठीक है। ये है इसका पैरामीशियम, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड देन 5 4 3 2 1 एंड देन 1 2 3 4 5 5 4 1। ठीक है, ये है इसका वेव लाइक मूवमेंट।
अब नेक्स्ट हम इसको बना के इसको सीलियास की तो हम बता दिया, पैरामीशियम को डिफाइन करते हैं कि पैरामीशियम, ये पैरामीशियम के सीलियास है। अब पैरामीशियम कैसे इस पे लोकोमोट करेगा। ये है कोई सरफेस, पैरामीशियम पैरामीशियम जो होता है ये ऐसे 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 करके मूव करता है, ऐसे 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 करके मूव करता है। देख रहे हैं आप, ये हो गया इसकी मूवमेंट की बात। अब इसके आते हैं रिप्रोडक्शन की बात। 2 3 4 5 एंड देन 5 4 3 2 1 एंड देन 1 2 3 4 5 5 4 1। ठीक है, ये है इसका वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको बना के इसको सीलियास की तो हम बता दिया, पैरामीशियम को डिफाइन करते हैं कि पैरामीशियम, ये पैरामीशियम के सीलियास है। अब पैरामीशियम कैसे इस पे लोकोमोट करेगा। ये है कोई सरफेस, पैरामीशियम पैरामीशियम जो होता है ये ऐसे 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 करके मूव करता है, ऐसे 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 करके मूव करता है। देख रहे हैं आप, ये हो गया इसकी मूवमेंट की बात। अब इसके आते हैं रिप्रोडक्शन की बात। रिप्रोडक्शन इसका जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, एंड सेकेंड होता है कॉन्जुगेशन। फर्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन के बारे में। ठीक है, देखिए क्या होता है बाइनरी फ्यूजन में। फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में जो पैरामीशियम होता है उसका जो ये न्यूक्लियस होता है, माइक्रो एंड मैक्रो, जब इन लोगों के बीच में कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो लंबा सा हो जाता है। ठीक है, लंबा हो जाता है तो इसमें जब हो तब उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा कॉन्जुगेशन का। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन क्या होगा? कॉन्जुगेशन। तो हम कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग इसे कंजुगेशन कहते हैं, वो भी गलत नहीं है। आप कंजुगेशन कहिए, हम कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन कैसी प्रोसेस होती है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कॉन्जुगेशन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमीट फॉर्मेशन होता है, ये मियोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। मियोसिस माने 1 से 4 सेल्स बनेगी, एक सेल से 4 सेल्स बनेगी, ठीक है। और हम लोग में कौन सी होती है सेक्सुअल, वो माइटोसिस होती है, ठीक है। चलिए पैरामीशियम पे आते हैं। जब दो अलग अलग पेरेंट साथ में आते हैं तो कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। तो इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं दोनों के आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ 2x कंडीशन आ जाती है। फिर उसके बाद मियोसिस होती है। मियोसिस में 1 से 4 बने, जब एक पैरामीशियम में 1 से 4 बने तो सिर्फ एक बचता है, बाकी सारे न्यूक्लियाइज आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इसमें भी यही होता है, और क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों में एक साथ ये तीनों फ्यूज होके एक एक बना लेते हैं, तो ये एक एक पैरामीशियम में न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जब यहाँ वाला यहाँ जाता है तो ये फीमेल गैमेट हो जाता है, फीमेल न्यूक्लियाई हो जाता है, और ये वाला यहाँ जाता है तो मेल न्यूक्लियाई हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं का क्लीवेज होगा। फिर उसके बाद इससे 4 माइक्रो एंड 4 मैक्रो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, एंड देन जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस है 3 माइक्रो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ 1 माइक्रो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइक्रो न्यूक्लियस जो होंगे फ्यूज होके सिर्फ 1 बचेगा, और 4 माइक्रो डॉटर्स बनते जाएंगे, ठीक है। ये क्लोन्स बन रहे हैं, डॉटर बादे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से दो मैक्रो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, 2 मैक्रो इसमें 2 मैक्रो इसमें। फिर उसके बाद ये बना 2 मैक्रो न्यूक्लियस एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें भी क्योंकि ये क्लोन्स हैं तो इसलिए इनका ये बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डॉटर पैरामीशियम में मिल जाता है। यहाँ पे एक और ये फ्यूज हो जाएगा, जब एक और मैक्रो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो ये डॉटर हमें नए पैरामीशियम्स मिल जाएंगे, सभी में नए नए पैरामीशियम्स मिल जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो 2 पैरामीशियम है, 2 पैरामीशियम से हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरामीशियम्स, 8 डॉटर पैरामीशियम्स मिल रहे हैं, ओके। आगे हम चलते हैं, इतना ही। आगे हम और पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपको नॉलेज देंगे यहाँ, ठीक है।